अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। त्योहारों में हम अलग अलग तरीके के लड्डू, मिठाइयाँ, नमकीन बनाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस और टेस्टी चूरमा के लड्डू, जिसे मैंने थोड़े से अलग तरीके से बनाया है, जिससे कि आपका काफ़ी समय इसमें बच जाएगा और खाने में वही टेस्ट है, वही लुक है, वही टेक्सचर है। स्वाद में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये चूरमा के लड्डू बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही टेस्टी चूरमा के लड्डू। चूरमा का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 750 ग्राम के करीब गेहूं का आटा। इसे कप से अगर मेजर करें तो ये करीब करीब 6 कप है, जिसे मैं एक ब्लेंडर में ले लूँगी और उसमें लगा लेना है आटा गूँथने वाला ब्लेड। मैं जो तरीके से चूरमा के लड्डू बनाऊंगी, इसमें मुठिया बनाकर तलना, पीसना, फिर उसे छानना, ये सारे प्रोसेस आपके कम हो जाएंगे। अब मोइन में दे दूंगी इस गेहूं के आटे में। मोइन देने के लिए करीब 6 टेबलस्पून देसी घी मैंने डाल दिया है आटे में और अब इसे मैं इस तरह से ब्लेंडर में मिक्स कर लूँगी। आटे में मोइन उतना होना चाहिए जिससे कि जब हम आटे को मुट्ठी में बांधें तो आटा बनने लगे। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा किनारे से स्पैचुला से मैं स्क्रैप करते हुए देसी घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देसी घी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह से मुट्ठी बांधने पर ये देखिए करीब करीब आटा ये बंध रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप के बराबर बारीक सूजी, उसे भी अच्छे से मिक्स करके, और इसके साथ डाल दूँगी मैं करीब 3 बड़े चम्मच देसी घी। फिर इसे एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से ब्लेंड करते रहें और आटे का जो टेक्सचर है एकदम दानेदार हो जाना चाहिए। ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें आटा नहीं गूँथना है, इस तरह से दानेदार टेक्सचर चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें और बीच बीच में तले से भी आटे को आप स्क्रैप करते रहें। ध्यान रखें कि आटे की बड़ी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें, शफ़ल करते रहें थोड़ा सा, ताकि पूरा आटा अच्छे से मिक्स होता रहे और एक दानेदार टेक्सचर हमें मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर अभी काफ़ी हद तक ये दानेदार हो गया है। करीब 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसे मैं थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि इसका जो टेक्सचर है एकदम दानेदार हो जाएगा। अब एक ब्लेंडर में ले लूँगी मैं 3/4 कप बेसन। इसमें डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच देसी घी। एक बार इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच दूध और फिर से इसे ब्लेंड कर लेना है। तो बेसन का भी टेक्सचर एकदम दानेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, बेसन को भी किनारे से स्क्रैप करते हुए एक बार और मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें ब्लेंड करके एकदम तैयार है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और अब मिठास के लिए यहाँ पर मैं डालूँगी खड़ी शक्कर। इसे मिश्री भी कहते हैं। करीब 750 ग्राम मैंने खड़ी शक्कर यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरह से बड़े टुकड़ों को खलबट्टे में बारीक कर लें और फिर ब्लेंडर में डालकर एकदम बारीक पीस लेना है। इसी के साथ डाल दूँगी छोटी इलायची करीब 1 टेबलस्पून। तो 12 से 15 छोटी इलायची को छीलकर दाने निकाल लें और चीनी के साथ पीस लें। यहाँ पर आटे को आप देख सकते हैं एकदम चूरमा वाला टेक्सचर आ गया है। तो क्या करूँगी कि कढ़ाई में ले लूँगी मैं आधा कप देसी घी और इस गेहूं के बने चूरमा को कढ़ाई में लेकर इसे अच्छा सुनहरा हो जाने तक भून लेना है। धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भूनें ताकि ये एक जैसा भुन जाए। ज़रूरत से ज़्यादा देसी घी एक साथ ना डालें, नहीं तो फिर बाद में लड्डुओं को बांधने में मुश्किल होगी। ज़रूरत पड़ने पर देसी घी को हम बाद में डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये चूरमा भूनता जाएगा वैसे वैसे इसका टेक्सचर और भी दानेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आटे का जो चूरमा है भुना जा चुका है। इसका रंग भी काफ़ी हद तक बदल गया है। आप चाहें तो इससे और भी ज़्यादा सुनहरा होने तक भून सकते हैं। तो एक बार ये चूरमा भूनकर हो गया तो इसे मैं एक मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी और इसी तरह से दूसरा बैच भी मैं भून लूँगी। चूरमा भून लेने के बाद कढ़ाई में मैं ले लूँगी करीब 1/4 कप घी और उसमें डाल देना है बेसन, जिसे दानेदार बनाकर रखा हुआ है, जिसे घी का मोइन दिया था और दूध डालकर उसे दानेदार बनाया था।
उसे भी अच्छा सुनहरा होने तक भून लेना है। बेसन से चूरमा के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन को भून लिया, सुनहरा हो गया। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 75 ग्राम यानी कि 1/4 कप के बराबर खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। अगर आपके पास खसखस ना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे भी मैं बेसन के साथ भून लूँगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है खसखस को भूनने में। करीब 1 मिनट तक धीमी आंच पर इसे भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम। तो यहाँ पर मैंने करीब 1/3 कप लिया है दोनों को, और इनको भी मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी, ताकि इसका जो क्रंचीनेस है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और लड्डू को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो एक बार इसे भून लिया, इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मिश्री, जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ है। उसी में मैंने फ्लेवर के लिए इलायची भी डाला हुआ है। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहें बांधने की कंसिस्टेंसी बनने तक। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़े से दूध के छींटे भी आप मार सकते हैं, जिससे कि लड्डू जो है काफ़ी आसानी से बनने लगेंगे। वैसे भी जब हम चूरमा के लड्डू बनाने के लिए मुठिया बनाते हैं और फिर उसे तलते हैं, तो पीसने के बाद अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें काफ़ी नमी होती है, जिससे कि लड्डू बनने में मदद मिलती है। यहाँ पर हल्की सी गर्माहट है इस मिक्सचर में, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी इसमें डाल रही हूँ और इसे लगातार इस तरह से मिक्स करते रहें। चूरमा के इस लड्डू को बनाने के लिए आप मिश्री की जगह रेगुलर चीनी को पीसकर या तगार यानी कि बूरा बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लड्डू और भी ज़्यादा क्रंची और दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। अब मैं इस मिक्सचर में डाल दूँगी घी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालें और इसे मिक्स करते रहें। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा घी अगर एक साथ हो जाएगा तो लड्डू अपने शेप को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा कप दूध को भी थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में मिक्स किया है, जिससे कि हल्की सी नमी आ जाएगी और हमारा जो लड्डू है जल्दी से बनने लगेगा। तो यहाँ पर इस लड्डू को बनाने के लिए करीब करीब 4 कप देसी घी लग गया है, यानी कि 500 से 600 ग्राम देसी घी लगा है इसमें। देसी घी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और बीच बीच में चेक करते रहें अगर लड्डू बनने लग रहा है, यानी कि हमारा जो मिक्सचर है लड्डू बनाए जाने के लिए तैयार है। अगर लड्डू फूट जा रहे हैं तो थोड़ा सा देसी घी आप इसमें और डालें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है लड्डू बनाए जाने के लिए तैयार है, बनने लगा है ये। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर हाथों में इस तरह से लें और एकदम चिकना शेप देते हुए लड्डू को बांध कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम आसान स्टेप्स में ये चूरमा के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी तलने की, पीसने की और छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और चीनी में भी मैंने यहाँ पर मिश्री यूज़ की है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कैलोरीज़ में रेगुलर चीनी से काफ़ी कम होती है। तो आप इस तरह से चूरमा के लड्डू ज़रूर बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।